हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के पिछले 3 साल के आए हुए मैथ से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज लेकर आती हूँ। अभी तक मैंने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन सब कंप्लीट करवा दिया है और आपकी डिमांड है कि मैं एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए हुए मैथ से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊँ। तो मैं आज से ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रही हूँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाना, और इसी तरीके से 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दूंगी। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैं मेन से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊँ टॉपिक वाइज। तो मैंने डिसीज़न लिया है कि जब मैं एक टॉपिक को सॉल्व करवाऊंगी आपको, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री से अभी शुरू कर रही हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री का जब टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का, उसके जस्ट बाद मेंस में जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा दूंगी, जिससे आपका एक बार में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और मेंस के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने डिसाइड किया है कि टॉपिक वाइज ऐसे ही चलेगा प्री का मेंस का, जिससे कि आप सब लोगों को भी इजी होगा सारे क्वेश्चंस को एक बार में कंप्लीट समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री से पहला पार्ट। तो शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यू को लर्न करके रखे हैं, और अगर लर्न नहीं है तो इसे जल्दी से लर्न कर लें, क्योंकि इसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर लगा पाएंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि जो एंगल होता है उसका जो स्टार्ट होता है मीन्स 0 डिग्री एंगल जो होता है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड होता है। मीन्स ये यहाँ से बनता है, ये 0 डिग्री बना और यहाँ से एंगल फिर बनना शुरू होता है और ये डायरेक्शन होती है एंगल की। तो आपको यहाँ पे ये 0 डिग्री मिला और 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम ये जो एंगल मिला यहाँ पे थीटा का एंगल, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ये जो यहाँ थीटा का एंगल 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम में आएगा, वो थीटा के एंगल के लिए ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। उसी प्रकार थीटा का एंगल आपको 90 डिग्री से अबव और 180 डिग्री से बिलो हो तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। उसी प्रकार ये थर्ड कोऑर्डिनेट कहलाएगा और ये कहलाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्लियर है? आप सबको हर एक कोऑर्डिनेट की खास क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम के लिए है, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा इन सब की पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। मीन्स ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यही अगर थीटा का एंगल 90 डिग्री से अबव और 180 डिग्री से बिलो में सेकंड कोऑर्डिनेट में बने तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाती है आपको पॉजिटिव, बाकी सबकी वैल्यू आपको निगेटिव मिलती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, जबकि साइन कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आपको मिलेगी निगेटिव। क्लियर है? तो उसी प्रकार सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको थीटा के लिए साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, बाकी सब कॉस, टेन, कॉट और सेक इन सब की वैल्यू मिलेगी निगेटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट की खास बात ये होती है कि थीटा एंगल के लिए टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। उसी प्रकार फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है, बाकी सब देता है निगेटिव वैल्यू। क्लियर है? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं वाई एक्सिस से अगर मैं कोई भी एंगल थीटा एंगल कम करूं या ज़्यादा करूं, मीन्स 90 डिग्री से मैं एंगल को कम करूं या 90 डिग्री से मैं एंगल को करूं ज़्यादा, ऐसे केस में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता है, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है, कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आप इस पूरे चार्ट को लर्न कर लीजिए। किसी को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी।
वैसे मैं छोटा सा आपको हिंट देती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे अभी बोला कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी सेकंड कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव, जबकि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको साइन और कोसेक ही पॉजिटिव वैल्यू देता है, बाकी सब वैल्यू देता है नेगेटिव। तो साइन 120 डिग्री अपने आप पे क्या हुआ, साइन 90 प्लस 30 डिग्री हुआ। और नियम के हिसाब से ये जब आप 90 प्लस थीटा करते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, मीन्स कॉस 30 डिग्री हो जाता है। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू तो होती है √3/2। और क्योंकि रियल में आप साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इस वजह से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव √3/2 मिलेगा। जबकि आप कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालते तो आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखनी होती, जो कि होती 1/2, लेकिन आपको सेकंड कोऑर्डिनेट पे कॉस 120 की डिग्री की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, मीन्स -1/2 मिलेगी। तो इस चार्ट को जब भी आप लर्न करेंगे तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप फिर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और लर्न क्या करना है, आप एक बार थोड़ा समझेंगे दिमाग लगा के, आपको सब ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। उसी प्रकार आप इसे सब कंप्लीट कर लेंगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ। और हाँ, और एक और पॉइंट बता दें कि यही एक्स एक्सिस में मैं कुछ भी थीटा ऐड करूँ या माइनस करूँ, तो ऐसे में आपको साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, वहाँ साइन कॉस और कॉस साइन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा कि वाई एक्सिस में साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि एक्स एक्सिस में साइन का साइन ही रह रहा है, कॉस और कॉस ही रह रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो इसी प्रकार आप इससे लर्न कर लीजिएगा। किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं क्वेश्चन में चलती हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि इफ़ tan 40 डिग्री इक्वल टू अल्फ़ा, देन फाइंड tan 320 डिग्री माइनस tan 310 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 320 डिग्री इंटू tan 310 डिग्री। मैं tan 320 डिग्री को लिख सकती हूँ tan 360 माइनस 40, 360 माइनस 40 डिग्री tan 320 डिग्री को लिखा जा सकता है। उसी प्रकार tan 310 डिग्री को लिखा जा सकता है tan 270 प्लस 40। क्लियर है। उसी प्रकार डिनोमिनेटर में मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस tan 360 माइनस 40 इंटू tan 270 प्लस 40। क्लियर है। अब tan 360 माइनस 40 को मैं लिख सकती हूँ माइनस tan 40 डिग्री, क्योंकि ये 360 माइनस थीटा कहाँ जाता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको सिर्फ कॉस और सेक की वैल्यू हुई, कॉस थीटा और सेक थीटा ही आपको पॉजिटिव देगा वैल्यू, बाकी सब निगेटिव देगा। तो इस प्रकार tan 360 माइनस 40 डिग्री आपको निगेटिव वैल्यू दे देगी और माइनस tan 40 डिग्री ये बन जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट पे। उसी प्रकार जब आप माइनस tan 270 डिग्री प्लस 40 डिग्री करते हैं तो ऐसे में ये फोर्थ कोऑर्डिनेट पे जाएगा, लेकिन ये वाई एक्सिस, ये जो 270 डिग्री आप देख रहे हैं ना, ये वाई एक्सिस पे है। तो ये tan 270 प्लस 40 डिग्री बन जाएगा, जो ये tan है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। जैसा कि मैंने कहा था ना कि जब वाई एक्सिस से कोई भी थीटा एंगल माइनस हो चाहे प्लस हो, वो दोनों ही कंडीशन में साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार ये tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट 270 प्लस 40 मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया और आपको ये वैल्यू देगा निगेटिव। तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी कॉट 40 डिग्री की। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा 1। अब ये tan 40 डिग्री निगेटिव देगा तो माइनस
आपको 1040 आएगी, और यहाँ पे आपको 270 डिग्री प्लस 40 आपको माइनस कॉट 40 डिग्री देगा, तो फिर माइनस अगेन आया, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ओवरऑल आपको क्या मिला, 1 + 1040 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री। क्लियर है? आप जानते हैं कि 1040 डिग्री इक्वल टू अगर अल्फा है तो कॉट 40 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/अल्फा होगा। क्लियर है ना? क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1, तो इस वजह से कॉट 40 डिग्री की वैल्यू आपको 1/अल्फा मिलेगी, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये कट जाएगा, क्योंकि 1040 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री 1 मिलता है। न्यूमरेटर में आपको क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा -1040 डिग्री मीन्स माइनस अल्फा, प्लस कॉट 40 डिग्री मीन्स 1/अल्फा, मीन्स माइनस अल्फा प्लस 1/अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + 1 मीन्स 2। ओवरऑल आपको क्या मिला, -अल्फा² प्लस 1/2 अल्फा। मीन्स मैं इसे कह सकती हूँ 1 -अल्फा² 2 कि आपको कौन सा वैल्यू दे, हाँ ये थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपको इसकी वैल्यू मिल रही है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके किसी पॉइंट पे कोई डाउट नहीं हुआ होगा, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए। फिर भी अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है एग्जाम में। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस -17π/3। मैं 17π/3 को थीटा मान लूँ अगर, तो ऐसे में आपको ये क्वेश्चन क्या दिखेगा, ये क्वेश्चन दिखेगा कॉस माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा मीन्स होता है कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, या कह सकते हैं कॉस 360 माइनस थीटा। ये दोनों ही केस में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो फोर्थ कोऑर्डिनेट पे मिलेगी। आप 0 डिग्री में से कोई एंगल अगर कम करेंगे तो वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस की और सेक की, मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू मिलती है पॉजिटिव। ऐसे में आपको कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस थीटा मिल जाएगी, मिस उसे हम कह सकते हैं कॉस 17π/3। क्लियर है? आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया आपको एक्सप्लेन किया। अदरवाइज ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि इसे हम लिख सकते हैं कॉस 17π/3। फिर भी मुझे लगा कि आपको शायद एंगल वो 180 डिग्री के अकॉर्डिंग समझने में से शायद दिक्कत हो, इसकी वजह से मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए। अब मैं समझती हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन जब ऐसे आएगा तो आप डायरेक्ट ऐसे वर्क करेंगे। अब आता है कि 17π/3 की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँ। मैं इसे लिख सकती हूँ कॉस 18π माइनस π/3। वो इस वजह से किया है मैंने कि मुझे यहाँ पे कॉस ये 6π मीन्स इवन में पाई की वैल्यू मिल जाए, और इवन में अगर मुझे पाई की वैल्यू मिलती है तो क्या हो जाता है कि आप 2π लीजिए, चाहे 4π लीजिए, चाहे आप 6π लीजिए, चाहे 8π लीजिए, कोई भी इवन में पाई की वैल्यू लेंगे तो आपको वो जो एंगल शो करेगा, यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ, जैसे 2π ये 360 डिग्री हुआ, 4π 2 टाइम्स ये रोटेट किया लेकिन पॉइंट तो आया एंगल 360 डिग्री में ही, 6π 3 टाइम्स ये रोटेट करके भी पॉइंट कहाँ आएगा एंगल का, ये 360 डिग्री में ही आएगा, मीन्स 0 डिग्री साइड ही आएगा। क्लियर है? इसी तरह से 360 में आपको जो एंगल 3 टाइम्स रोटेट करके कहाँ आया है, 360 डिग्री में ही आया है। अब इस 360 में 0 डिग्री का ये जो आप एक्सिस, ये एक्स एक्सिस देख रहे हैं, इसमें से क्या माइनस करना है, π/3 को माइनस करना है, मीन्स आपको 60 डिग्री माइनस करनी है। तो अगेन आप 0 डिग्री से मीन्स 360 डिग्री में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो किस कोऑर्डिनेट पे जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको कॉस की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, मीन्स ये कॉस 6π माइनस π/3 की वैल्यू क्या मिल गई है आपको, कॉस π/3 मिल गई है। और आप जान रहे हैं कॉस π/3 मीन्स
cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, जो कि थर्ड ऑप्शन है। ईजिली आप निकाल लिए। एक्सप्लेनेशन मैंने काफ़ी लंबा दिया है आपको, तो इसका ये मतलब मत समझिए कि इसका सॉल्यूशन लंबा है। आपको समझाने के लिए मैंने इतना समय लिया है कि एग्ज़ाम टाइम पे आप क्वेश्चन देख के सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें और किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। जस्ट क्वेश्चन देख के ही आप क्या करते, आप करते इसे cos 17π/3 और इसे जस्ट देख के समझ जाते कि मुझे पाई का इवन नंबर चाहिए और मैं कर लेती इसे 18π माइनस π/3 मीन्स cos 6π माइनस π/3। और इस प्रकार मुझे cos π/3 की वैल्यू मिलती और cos π/3 की वैल्यू मुझे मिलती 1/2। और इससे भी जल्दी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तब। आई होप आपको सारा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है। किसी को कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब यहाँ पे आपको टेन थीटा माइनस 14 पाई की वैल्यू कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टेन माइनस इन द ब्रैकेट 14 पाई माइनस थीटा कर लेंगे। इससे किसी को कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, टेन माइनस, आप इसे अल्फ़ा मान लीजिए, टेन माइनस अल्फ़ा का वैल्यू मिला। और आप जान रहे हैं कि टेन माइनस अल्फ़ा के लिए आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, मीन्स 0 डिग्री माइनस अल्फ़ा के लिए जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो फोर्थ कोऑर्डिनेट मिलेगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको सिर्फ कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, टेन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिलती है। तो यहाँ पे टेन की वैल्यू पॉजिटिव ना मिलने की वजह से आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। माइनस टेन 14 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये किसी को कोई डाउट नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कि जब मैं 14 पाई माइनस थीटा करूँगी, टेन 14 पाई माइनस थीटा करूँगी, तो इसकी वैल्यू अगेन में निगेटिव आएगी, क्योंकि ये 14 पाई क्या है, पाई के साथ इवन नंबर है ना, मीन्स आपका राउंड राउंड करके आना है, यही 360 डिग्री पे ही है इसको पॉइंट। और फिर वही 360 डिग्री में से आप थीटा एंगल अगर हम माइनस करेंगे तो आपको अगेन फोर्थ कोऑर्डिनेट पे आया। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको टेन क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो आपको अगेन ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी माइनस टेन थीटा। और फाइनल इसकी वैल्यू आपको क्या मिली, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, मीन्स प्लस टेन थीटा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल था। अब आप इजीली निकाल पाएंगे ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो। और आप देख भी रहे हैं ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। किसी पॉइंट पे कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। क्वेश्चन है, इफ tan 3 theta into tan 7 theta equal to 1, where 7 theta is an acute angle, then find the value of cot 15 theta। देखिए इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर उसे आप समझ जाते हैं तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लेती हूँ, नाम रख लेती हूँ इसका ए बी सी, जहाँ एंगल भी 90 डिग्री है, और इस एंगल को ले लूँ अगर अल्फ़ा, तो ऑफकोर्स ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा होगा। मीन्स इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको ये एंगल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। तो अगर मैं टेन अल्फ़ा लूँ, तो टेन अगर अल्फ़ा लूँ तो ये क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स ए बी अपॉन बी सी। इस अल्फ़ा एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस बी सी होगा। उसी प्रकार अगर मैं इस अल्फ़ा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस अल्फ़ा लूँ और इसका tan 90 माइनस अल्फ़ा करूँ, तो tan 90 माइनस अल्फ़ा मुझे क्या मिलेगा, 90 माइनस अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर BC और बेस हो जाएगा AB। क्लियर है। tan 90 माइनस अल्फ़ा होगा BC अपॉन AB। और इन दोनों को कर दूँ आपस में मल्टीप्लाई, तो इसे भी मल्टीप्लाई करना होगा।
ए बी से कटेगा, बी सी से कटेगा, फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो क्या पता चला कि अगर मैं एक एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मीन्स tan अल्फ़ा इंटू tan 90 माइनस अल्फ़ा करती हूँ तो ऐसे में मुझे वैल्यू ऑलवेज क्या मिलती है, 1 मिलती है। यहाँ पे एक एंगल जो अल्फ़ा था उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही था 90 माइनस अल्फ़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा इक्वल टू 1 मिला है, तो इसका मतलब 3 थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 7 थीटा है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 थीटा प्लस 7 थीटा आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 90 मिलेगी, 90 डिग्री मिलेगी। जिस प्रकार आप अल्फ़ा प्लस 90 माइनस अल्फ़ा करते हैं तो अल्फ़ा से तो अल्फ़ा कट जाता है, फाइनल आपको वैल्यू क्या मिलती है, 90 मिलती है ना। उसी प्रकार 3 थीटा प्लस 7 थीटा करूँगी तो मुझे 90 डिग्री मिलेगा। क्लियर है? इससे आपको tan थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मिलेगा और थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 9 डिग्री। क्लियर है? आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है cot 15 थीटा, और cot 15 थीटा मीन्स क्या हो जाएगा, cot 15 इंटू 9 मीन्स cot 135 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप जान रहे हैं कि cot 135 डिग्री जो कि सेकेंड कोऑर्डिनेट पे मिलेगा आपको इसकी वैल्यू, और यहाँ पे मैं cot 135 डिग्री को लिख सकती हूँ cot 90 प्लस 45 डिग्री। क्लियर है? आपको ये पता है कि अगर मैं 90 डिग्री में से कोई एंगल ऐड करूं या 90 डिग्री में से कोई एंगल माइनस करूं, क्या मैं कह सकती हूं कि वाई एक्सिस में से मैं एंगल कोई ऐड करूं या माइनस करूं? ऐसे केस में साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है और कॉट टेन में कन्वर्ट होता है, सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है, कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार कॉट 90 प्लस 45 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा टेन 45 डिग्री में, मीन्स कॉट 10 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको कॉट 135 डिग्री की वैल्यू मीन्स सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉट आपको मिलता है निगेटिव, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में ऑलवेज साइन और कोसेक ही पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो कॉट आपको निगेटिव वैल्यू देगा। तो कॉट 135 डिग्री की वैल्यू क्या आनी है, निगेटिव आनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 10 45 डिग्री, और क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो फाइनल आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। किसी को कोई डाउट नहीं है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। काफ़ी डिटेल में मैंने हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको जब सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो जब आप अपने लिए से कैलकुलेट करेंगे, अपने लिए सॉल्व करेंगे, तो सेकेंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आपको क्वेश्चन देख के जस्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपको 9 आ रही है, मीन्स 3 थीटा प्लस 7 थीटा 90 होगा, मीन्स थीटा की वैल्यू 9 आ रही है। इसका मतलब मुझे वैल्यू क्या निकालना है, मुझे निकालना है कॉट 135 डिग्री की वैल्यू, और आप तुरंत बता देंगे कॉट 135 डिग्री की वैल्यू -1 होगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको 10 45 डिग्री की वैल्यू जो मिलेगी वो -1 मिलेगी। बस इतना ही टाइम लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो इसी वजह से मैं हर एक चीज़ थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके लिए कन्फ्यूज़न का कोई पॉइंट ना रहे, और जब आपको डिटेल कंसेप्ट सब पता हो तो आप सेकंड से वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाए अपने लिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है कॉस क्यूब 60 डिग्री माइनस कॉस क्यूब 240 डिग्री माइनस कॉस क्यूब 360 डिग्री इक्वल टू व्हाट? आपको कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पता है 1/2 होती है, तो कॉस क्यूब 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 का क्यूब। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? उसी प्रकार यहाँ पे कॉस क्यूब 240 डिग्री दिया है, तो कॉस क्यूब 240 डिग्री क्या होगा, कॉस क्यूब 180 प्लस 60 डिग्री होगा। कॉस क्यूब 240 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ कॉस क्यूब 180 प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पे ये माइनस साइन है तो मैंने लिख दिया।
अब आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री में से कोई एंगल आप ऐड किए हैं तो कहाँ पे गया, ये थर्ड कोऑर्डिनेट पे गया, और थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको सिर्फ tan और cot की वैल्यू ही पॉजिटिव मिलती है, बाकी सबकी वैल्यू निगेटिव मिलती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगी। और cos क्यूब 60 डिग्री जो कि निगेटिव वैल्यू आएगी, जो कि 1/2 का क्यूब होगी, मीन्स माइनस इन द ब्रैकेट माइनस 1/2 का क्यूब मीन्स 1/8। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इसकी वैल्यू आपको मिल गई -1/8। ऑलरेडी माइनस साइन है तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, +1/8 मिलेगा। काफ़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओरल भी ये सारे काम मैं कर सकती थी, फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने हर एक चीज़ बता दी। अब देखिए यहाँ पे cos क्यूब 360 डिग्री है, जिसे मैं लिख सकती हूँ cos क्यूब 0 डिग्री, जिसे मैं लिख सकती हूँ cos क्यूब 0 डिग्री। क्योंकि आप 360 डिग्री करके लर्न नहीं रखते हैं, आप जनरली जो एंगल्स लर्न रखते हैं साइन कॉस टेन कॉट के, वो 0, 30, 45, 60, 90 ये सब लर्न रखते हैं, तो इस वजह से मैंने 360 डिग्री को 0 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कैसे हुआ, आपको पता है कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड होता है, यहाँ से ही एंगल स्टार्ट होते हैं, मीन्स ये 0 डिग्री होता है, और फिर जब एंगल पूरा घूम के इधर आता है तो यहीं एंड होता है, 360 डिग्री ना घूमता है और यहीं एंड होता है, तो यहीं पे मतलब 360 डिग्री भी बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ही आपका 0 डिग्री है, यहीं पे आपका 360 डिग्री है। आप 360 डिग्री को ईजिली 0 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी जगह 0 डिग्री मैंने लिख दिया, वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी। अब ऐसे में cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब cos क्यूब 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। माइनस साइन ऑलरेडी पड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आपको फाइनल वैल्यू क्या मिली, 1/8 + 1/8 -1 मीन्स 2/8 -1 मीन्स 1/4 -1, जिसे हम लिख सकते हैं -3/4, और -3/4 फर्स्ट ऑप्शन है, जो कि आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर पाए हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इतना टाइम लगा है, आपको अपने लिए इतना टाइम नहीं लगेगा जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई पॉइंट पे कंफ्यूजन भी नहीं रहा होगा। अब अगर फिर भी आपको कहीं किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है 16 cos क्यूब π/6 -12 cos π/6 इक्वल टू। आपको पता है कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 30 डिग्री। तो मीन्स आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 16 cos क्यूब 30 डिग्री -12 cos 30 डिग्री। क्लियर है, आपको पता है कि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका मतलब कि आपको √3/2 का क्यूब मिलेगा, cos क्यूब 30 डिग्री मीन्स √3/2 का ये क्यूब मिला, और यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन दे देंगे। आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मिलेगा 16 इंटू 3√3/8, जिससे कि ये कट जाएगा, 2 टाइम्स आएगा, आपको माइनस ये 2 से कटा 6 आया, 6√3 मिला। फाइनल आपको क्या मिला, आपको मिला 6√3, 3 2 ज़ा 6, 6√3 माइनस 6√3, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में शो कर रहा है। सिंपल था, इजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 45 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b डिवाइडेड बाय cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। देखिए आपको a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री दिया है, तो इसका मतलब cos a माइनस b क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, और माइनस cos a प्लस b क्या हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय
कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। किसी को कोई डाउट नहीं है? आप जान रहे हैं कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो आपको इसकी वैल्यू √3/2 मिली। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा √3/2 प्लस 1/2। फाइनल आप देख रहे हैं यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है और इधर भी डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो फाइनल इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। अब आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ऊपर और नीचे मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना होगा √3 - 1 का। ऐसे में आपको डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू मिल जाएगी? डिनोमिनेटर में वैल्यू मिल जाएगी 3 - 1 मीन्स 2। जान रहे ना, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है a² - b² मीन्स आपको वैल्यू मिल जाएगी √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर मीन्स 3 - 1 मीन्स 2। डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे आ गया 2 और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर। √3 - 1 का होल स्क्वायर रब कर लेते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 मिलेगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा, जिसे हम क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2 - √3 आपको वैल्यू आएगी। 2 - √3 ऑप्शन है फोर्थ, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मुझे लगता तो नहीं है कि आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट होगा, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है 1 + sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर थीटा डज नॉट इक्वल टू π/2। देखिए, इसे मैं दो तरीके से बताती हूँ, एक तो सिस्टमैटिक तरीका और एक वैल्यू पुटिंग का तरीका। सिस्टमैटिक तरीके में मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को देखिए मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। आपको पता है कि 1 + sin थीटा है, ठीक, और डिनोमिनेटर में cos थीटा है, तो मैं अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों तरफ मीन्स 1 + sin थीटा में 1 - sin थीटा का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो डिनोमिनेटर में भी cos थीटा में मुझे 1 - sin थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे में ये न्यूमरेटर क्या मिल जाएगा? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा मिल जाएगा 1 - sin² थीटा। क्लियर? और डिनोमिनेटर में आपको cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा के रूप में मिलेगा। आपको पता है कि 1 - sin² थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos² थीटा होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब कि आपको जो वैल्यू मिली cos² थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इन द ब्रैकेट 1 - sin थीटा मिली। अब न्यूमरेटर में cos² थीटा, डिनोमिनेटर में cos थीटा, तो इससे इसके स्क्वायर पे कट लग जाएगा और फाइनल वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - sin थीटा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली इसकी वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन देख के ही आपको आइडिया लग गया था कि यहाँ पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा का रूल अप्लाई करना चाहिए, और 1 + sin थीटा में मैं 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 1 - sin² थीटा मिलेगा, जिससे मैं ईजिली उसे कन्वर्ट कर लूँगी cos² थीटा में। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब वैल्यू पुटिंग का तरीका मैं बताती हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि थीटा की वैल्यू π/2 नहीं होनी चाहिए, मीन्स 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, तो मैं थीटा की वैल्यू रख देती हूँ 0 डिग्री, क्योंकि इसके लिए तो कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो 0 डिग्री पुट कर लेते हैं। तो जब 0 डिग्री से पुट करेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ऐसे में आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1/1 मीन्स 1। अब यहाँ देखिए, क्या यहाँ पे वैल्यू पुटिंग अप्लाई करने के बाद 1 रिजल्ट आ रहा है? आप देख रहे हैं कि जब हम 0 डिग्री यहाँ पुट करेंगे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा,
तो इसका तो रिजल्ट इनफाइनाइट होगा, तो ये तो मिलना नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में भी मैं देख रही हूँ कि 0 डिग्री जब मैं अप्लाई करती हूँ ये सेकेंड ऑप्शन में, तो 0 डिग्री पे आपको यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो 0 प्लस 1 और 0 माइनस 1, मीन्स इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। मुझे तो रिजल्ट 1 चाहिए था, -1 नहीं चाहिए था, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इसी प्रकार यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, -1/1, मीन्स -1 मिलेगी, जो कि इनकरेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन में आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/1 माइनस 0, मीन्स 1, जो कि फोर्थ ऑप्शन आपको करेक्ट वैल्यू देगा, मीन्स 1 आएगी वैल्यू। और दोनों की सेम आंसर आने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही फोर्थ ऑप्शन ही है। सिंपल था, मैंने दोनों तरीके से आपको वैल्यू निकालना बताया। कभी कभी जब सिस्टमैटिक तरीके से जल्दी से वैल्यू नहीं निकलती, ऐसे ये क्वेश्चन में तो बहुत इजी था सिस्टमैटिक तरीके से निकालना, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे टिपिकल होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसकी वैल्यू निकालने में थोड़ा समय लगेगा, और वैल्यू पुटिंग अगर कर दी जाए तो सेकेंड से वैल्यू निकल जाती है। तो ऐसे में आपको वैल्यू पुटिंग भी अपने दिमाग में रखनी होती है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो वैल्यू पुटिंग करके अपनी जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट कर लें। कुछ वैल्यू पुटिंग के रेंजेस होते हैं जिसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। वैल्यू पुटिंग कराते कराते सारे क्वेश्चंस को मैं उसके रेंज आपको क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल ऐसा पॉइंट दिया नहीं है, नहीं तो अभी वहाँ पे भी मैं रेंज आपको क्लियर करती, जिससे कि आपको वैल्यू पुटिंग करना और अच्छे से क्लियर समझ में आता। वैसे आपको वैल्यू पुटिंग का तरीका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है वैल्यू पुटिंग कैसे आपको करनी चाहिए और किस किस बात का ध्यान देना चाहिए, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अगर किसी को कोई डाउट लगता है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कॉस 30 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 60 डिग्री माइनस थीटा। अब इस क्वेश्चन में आप थीटा की जगह 0 डिग्री रख सकते हैं, कोई ऐसी कंडीशन तो है नहीं कि हम 0 डिग्री रख नहीं सकते थीटा की जगह। अब 0 डिग्री रखने से फ़ायदा ये होगा कि ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस 30 डिग्री और ये हो गया साइन 60 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री में से साइन 60 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। वैसे मैं आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू से दिखा देती हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2, और ऐसे में इसकी वैल्यू 0 आ जानी है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सिंपल था, इजिली इसकी वैल्यू निकल गई। आई होप आपको सब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो 2√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मीन्स 3। आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, 2√3/4 वैल्यू मिल जाएगी √3/2। और ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल था, इजिली इसकी वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3, जिसे लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाय √2 इन द ब्रैकेट 2 प्लस 2√3, जिसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा √3 डिवाइडेड बाय 2√2। इसे सॉल्व किया, फिर √2 अंदर जाएगा और मुझे मिल जाएगा 2√6। क्लियर है। अब यहाँ से मैं डिनोमिनेटर में जो ये 2 है इसे कॉमन आउट कर लूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 इन द ब्रैकेट √2 प्लस √6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो रूट में आई है वैल्यू √2 प्लस √6,
इसे रैशनलाइज करने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई करूँगी और इस प्रकार मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √3 इन द ब्रैकेट, या तो इसे सॉल्व कर लें, √3 इंटू √2 मुझे मिल जाएगा √6 माइनस मिल जाएगा √18 डिवाइडेड बाय यहाँ पे √2 प्लस √6 और √2 माइनस √6 जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 6 मीन्स -4। इसकी वैल्यू आपको मल्टीप्लिकेशन में -4 मिलेगी। -4 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको मिल जाएगा -8, जिसमें कि मैं डिनोमिनेटर में 8 लिखूंगी और जो माइनस साइन है ये इसे न्यूमरेटर में भेज दूंगी, तो यहाँ ये माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा प्लस साइन। इसे कोई डाउट नहीं है। आपको फाइनल क्या मिला, आपको फाइनल मिला -√6 प्लस, अब √18 को मैं लिख सकती हूँ इन द रूट ऑफ 9 इंटू 2 मीन्स 3√2 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स आपको जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, -√6 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 8, जो कि 3√2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ही है। बहुत क्लियर, सब समझ में आ रहा है। किसी को कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे मैंने काफ़ी डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया।